ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददान्तिं स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। सब लोग हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आप जानते हैं हाथ उठाने का मतलब क्या है। जब हम हाथ उठाकर हरि नाम लेते हैं तो इसका अर्थ है कि हे भगवान, मैं आपको पूरी तरीके से शरणागत हूं, सरेंडर हूं। जैसे कोई मदद मांगना चाहता हो, कहीं फंस गया हो, तो वो दोनों हाथ ऊपर करके फैलाता है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। या कभी पुलिस किसी के पीछे लग गई हो तो वो दोनों हाथ उठाकर अपने आप को सरेंडर करता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूं। तो भगवान को सरेंडर करने का ये साइन है कि भगवान, मैं आपको पूरी तरीके से सरेंडर करता हूं, समर्पण करता हूं। निताय गौर प्रेमानंदे। इस तरह से दोनों हाथ उठाकर भगवान को
सरेंडर करने का एक साइन है। लेकिन इसमें दो बात है। एक है सरेंडर करने वाला हाथ तो उठा लिया, लेकिन अंदर से सरेंडर हुए नहीं। हाथ तो उठा लिया, पर अंदर से हम सरेंडर अपने इंद्रियों को ही है, अपने सेंस को, अपने हवासों को ही है, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को ही सरेंडर है, हरि को नहीं। रियल सरेंडर का मतलब है भगवान की इच्छा को पूरा करना, अपनी इच्छा को नहीं। भगवान की इच्छा को समझना, भगवान कौन है। अब पहले भगवान कौन है ये समझेंगे तो भगवान की इच्छा समझेंगे। पहला तो प्रश्न ही यह है, पहले भगवान को समझेंगे तो भगवान की इच्छा समझेंगे। जैसे कोई पत्नी अपने पति को पति समझेगी तो पति की इच्छा समझेगी ना। पति को पति ही ना समझे तो उसकी इच्छा क्या समझेगी। और अपने पति को समझने के लिए पहले खुद को समझना होगा कि मैं उसकी पत्नी हूं, तो पहले खुद को समझना होगा कि मैं कौन हूं। इसीलिए शास्त्रों में पहला सवाल आया है कि अपने आप को जानने का प्रयास करो। ये नहीं कहा भगवान को जानने का प्रयास करो। पहला सवाल है हु एम आई, मैं कौन हूं। पहला प्रश्न, मैं कौन हूं। हमसे अगर कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो हम अपना पूरा बायोडेटा उसे बता सकते हैं, जो हमारे शरीर का बायोडेटा है, हमारी जाति का, हमारे लैंग्वेज का, हमारे शरीर की उम्र, हमारे ब्लड सैंपल, हमारा जो जो डिटेल हमारे इस बॉडी का वो दे सकते हैं, ये बायोडेटा है। लेकिन हकीकत में ये तो टेम्परेरी है, आर्जी है, फना हो जाने वाला शरीर है। किसका शरीर जीवन भर चला है, थोड़े समय के लिए मिला है। तो ये जो परिचय जो हम अपने शरीर का देते हैं, ये सरासर गलत है, क्योंकि थोड़े समय के बाद ना तो शरीर को कोई जानेगा, ना इसका बायोडेटा कोई काम में आएगा। क्योंकि शरीर ही खत्म हो गया तो उसके बायोडेटा को लेकर या जानकर क्या करेगी, कोई नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए शास्त्रों में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जो इस शरीर से संबंधित हो। शरीर तो नाश हो जाने वाला है। हम देखते हैं हमारे परिवार में, हमारे समाज में, इर्द गिर्द मोहल्लों में रोज कोई ना कोई जन्म लेता है, कोई ना कोई इस शरीर को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर अपने दूसरी यात्रा में जाता है। अगर हमारा यही सत्य घर होता, यही सत्य, अगर ये देश हमारा सत्य होता, अगर ये पृथ्वी ही हमारे रहने के लिए सत्य होती, तो फिर हम इसे छोड़कर जाते ही क्यों। जो बच्ची अपने माँ बाप के घर पर पैदा होती है, उसे पालते पोसते हैं, लेकिन माँ बाप उसके दिमाग में एक बात बताते, बेटा अच्छे से काम सीख लो, अच्छे से सब चीजें सीख लो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे घर जाना है। पैदा वहां हुई, पढ़ा लिखा वहां पर, खा पी वहां रही है, रह वहां रही है, लेकिन क्या कहा जाता है, इसे नीचे उतार, क्या कहा जाता है, बेटा तुम्हें अपने घर जाना है। तो बिल्कुल इसी तरह शास्त्रों में ये जो कहा गया है कि अपने आप को जानने का प्रयास करो कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं। इसे कहा गया है शास्त्रों की भाषा में यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। शास्त्रों की भाषा में इसे कहते हैं यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म का मतलब है आत्मा, ब्रह्म का मतलब परमात्मा भी है, लेकिन अभी ब्रह्म जो वर्ड आया है पहले, वो आत्मा के लिए अपने आप को जानो। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब है जानो। तो अपने आप को जानो पहले कि आप कौन हैं।
तो हम ये शरीर नहीं है। अगर हम शरीर होते तो हम यूं ना कहते कि ये मेरी आंख है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पेट है, ये मेरा पांव है। ऐसे तो हम इसे भी कहते ये मेरा फोन है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरा फोन है, ये मेरा हाथ है। एक ही सेंटेंस बोल रहे। हम ये नहीं करें मैं हाथ हूं या मैं आंख हूं या मैं पेट हूं। नहीं, जैसे ये मेरा फोन है इसी तरह हम कहते ये मेरा हाथ है। इसका मतलब अंदर कोई बैठा हुआ है जो बाहर के शरीर को कह रहा है ये मेरा है। आज मेरा जिस्म बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा दबा तो दो। कोई कह रहा है कि मेरा जिस्म, ये नहीं कह रहा आज मैं जिस्म बहुत दर्द हो रहा। कहेंगे ये सेंटेंस गलत बोल रहे। मेरा जिस्म, मेरा शरीर बहुत दर्द हो रहा, मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे, दबा दो। मतलब कोई अंदर बैठा हुआ जो इसे मेरा कह रहा है। और वो कौन है? वो है आत्मा, वो है परमात्मा का अंश आत्मा। जब शरीर छोड़कर कोई संसार से चला जाता है, परिवार के रोते हैं, किसी को इतला देते हैं स्वजनों को कि हमें छोड़कर चला गया, हमारा प्यारा हमें छोड़कर चला गया। देखा जाए तो पूरा शरीर पड़ा हुआ होता है, आंखें भी उसमें लगी है, बाल भी उसमें लगे हुए हैं, हाथ भी उसमें है, पैर भी उसमें है, उसमें हर पार्ट लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं हमें छोड़कर चला गया। अरे छोड़कर कहां चला गया? वो तो पूरा लेटा हुआ है घर पर। तो कौन छोड़कर चला गया? आत्मा छोड़कर चला गया। और अगर आत्मा ये शरीर को छोड़ दे तो ये शरीर किस काम का है, किस काम का नहीं है? हमारी सारी प्लानिंग, हमारे सारे मंसूबे धरे के धरे पड़े रह जाएंगे। अगर आत्मा शरीर से निकल गई तो चाहे इस शरीर पर करोड़ों खरबों रुपए का सोना लगा दो, इसका कोई काम नहीं है। इसको सजाओ, इस पर इत्र डालो, इस पर जितने चाहे पोशाक पहना लीजिए, इसका कोई वैल्यू नहीं। आत्मा वैल्यूएबल है और आत्मा थोड़े समय के लिए इस शरीर में है, जो हमेशा रहने वाला है। वो परमात्मा का अंश है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अपने आप को जानने की कोशिश करो। अर्जुन के जरिए हम सबको भगवान उपदेश दे रहे हैं, बेटा अपने आप को जानने की कोशिश करो कि तुम कौन हो। पहला ही सवाल हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जीवन में इतना समय हो गया है और मैं और मेरे में फंसे, पहला ही सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे। पहला ही सवाल का जवाब हमें पता ही नहीं चल रहा कि मैं कौन हूं। अरे मैं आत्मा हूं, आत्मा, ये शरीर नहीं है। अपने आप को पहले जानना है। गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो रियल व्यक्ति है, गाड़ी रियल व्यक्ति नहीं है। गाड़ी तो सफर करने के लिए मिली है। तो ये शरीर सफर करने के लिए मिला है, लेकिन सफर करके जाना कहां है पता तो होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? डेस्टिनेशन तो पता होना चाहिए। अब किसी को ये घर पता ना हो, आज का सत्संग का हो, उसको गूगल मैप में उसको नक्शा भेजा जाएगा, आप इसको फॉलो करके यहाँ आए। तो कोई एड्रेस तो होना चाहिए कि जाना का है। ये गाड़ी में तो बैठ गए आत्मा, अब जाना का है पता नहीं है। गाड़ी यहीं की घूम रही है, यहाँ संसार में घूम रही, एक शरीर से दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में घूम रही है। कभी मनुष्य की गाड़ी में, कभी कुत्ते की गाड़ी में, कभी बिल्ली की गाड़ी में, कभी छिपकली की गाड़ी में, कभी सांप की गाड़ी में घूम रहे। अरे भैया, कभी बस में बैठते हो, कभी स्कूटर में बैठते हो, कभी प्लेन में बैठते हो, कभी ट्रेन में बैठते हो, जाना कहाँ है? इतनी गाड़ियां बदल रहे हो, जगह तो डिसाइड करो, जाना कहाँ है? अब जाना पता है नहीं है, जाना कहाँ है? बस सफर किए जा रहे हैं। पहले गाड़ी आप रोकते हैं
तो गाड़ी वाला पहले आपसे यही पूछता है, जी क्या कहते हैं, कहां जाना है, या यूं कहते बस बैठ जाइए और गाड़ी चला दे? नहीं नहीं नहीं, पहले आप बैठेंगे, जी मैडम कहां जाना है? शरीर में तो हम आ गए हैं, अब जाना कहां है पता नहीं है, बस घूम रहे हैं, छोटे से बड़े हुए, खेलते कूदते, शादी हो गई, संतान हो गई, लोगों ने सिखा दिया है रुपया कमाना है, खाना है, बच्चों के विवाह करवाना है, पढ़ाना लिखाना है, कुछ बिजनेस संभालना है, आहिस्ता आहिस्ता मृत्यु हो जाती है, बुढ़ापा हो जाता है, जिंदगी एक कमरे में आ जाती है, कोई पूछने वाला नहीं रहता। बच्चे जो जवान है वो अपने में लगे रहते हैं, बिजनेस में, शादियों में, नौकरियों में, अपने अपने जिम्मेदारियों में। अब जो व्यक्ति बूढ़ा होता जा रहा है उसकी कोई परवाह नहीं। कहां जाना कहां, ये तो समझना चाहिए पहले। ये बहुत अहम प्रश्न है, इसी के बारे में शास्त्र में कहा गया है जिज्ञासा कर। तो सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि हमें जाना कहां है। गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जगह तुम्हारे रहने की नहीं है, तुम्हारे रहने का घर जो है मेरा परम धाम है। हमारा सफर परम धाम की तरफ होना चाहिए। परम धाम जहां पर हमारा प्रीतम रहता है, जहां पर हमारा प्रभु रहता है, जहां पर जाने पर कोई व्यक्ति नाश नहीं होता, जो हमेशा रहने वाली जगह है, वो हमारा स्थान है। पर वहां तक जाने का रास्ता पता नहीं कि जाया कैसे जाए। किसी को जगह नहीं पता, किसी को लक्ष्य नहीं पता, किसी को अपने आप के बारे में नहीं पता। इसीलिए भगवान बड़ी कृपा करके भगवान आते हैं, कभी राम रूप में, कभी श्याम रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी वराह के रूप में, कभी अपने भक्तों को भेजते हैं, गुरुजनों को भेजते हैं, लोगों को रास्ता दिखलाने के लिए। गुरुजन या साधुजन सत्संग के द्वारा लोगों को रास्ता दिखलाने के लिए आते हैं, गाइड करने के लिए आते हैं। ये शास्त्र, ये ग्रंथ, ये सब गाइड करने के लिए है कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी जिए। मनमानी करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं पहुंच सकता। रास्ता ना पता होने की वजह से, लक्ष्य पता ना होने की वजह से इतना मूल्यवान शरीर को व्यक्ति जाया कर देता। लक्ष्य पता नहीं है, रास्ता पता नहीं है, इतना मूल्यवान शरीर वेस्ट हो जाता। इसकी वैल्यू नहीं पता कि ये शरीर से क्या नहीं कर सकते हैं। ये शरीर से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं अगर भगवान का भजन किया तो। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है, हमारी इच्छाओं ने हमें इतना यहां वहां भटकाया हुआ है, हमें पता ही नहीं लगता कि भगवान कौन है, मेरे प्रभु कौन है, मेरी माता कौन है, मेरे पिता कौन है। इतना भटक गए हम कि हमें आज हमारा प्रभु नहीं पता कि हमारा प्रभु कौन है, भगवान कौन है। भक्तों के संग में, शास्त्रों के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। एकमात्र सिर्फ और सिर्फ जो हमें सही सच्चाई तक पहुंचा सकते वो है शास्त्र। शास्त्र हमें सही सही जानकारी दे सकते। किसी लोगों की बातों में ना आए, शास्त्र की बातों पर चलिए। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र भगवान की वाणी है। भगवान ने जो कहा, गणेश ने वही लिखा, व्यास देव ने भगवान की बातों को दोहराया,
और गणेश ने इसको लिखा, और वही ग्रंथ आगे चलते 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 संतों ने, आज तो हमें बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, इसे पढ़कर, गीता, भागवत, रामायण पढ़कर हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि जिंदगी का लक्ष्य क्या है। भगवान खुद आते हैं मनुष्य बनकर, मनुष्य समाज में अपने आप को दिखाने के लिए, लेकिन मूर्ख इन्हें नहीं समझ पाते। तो आज बड़ा ही शुभ दिन है कि हमारे जिंदगी में आज ये दिन आया है कि हम भक्तों के संग में इस खास सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि मैं कौन हूं। हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब भगवान के अंश हैं, जर्रे हैं। जैसे चिंगारी आग का एक जर्रा है, जिस तरह पानी की एक बूंद समुद्र का जर्रा है, इसी तरह हम परमात्मा के एक छोटे से जर्रे हैं, उससे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। हमारी आत्मा उसी का अंश है और उसके पास जाने के लिए बेकरार है। रास्ता ना दिखने के कारण अलग अलग जगहों में सफर कर रहे हैं। बड़ी कृपा होती है उस जीव पर जिसे रास्ता समझ में आ जाता है और वो उस पर चल पड़ता है, वरना करोड़ों करोड़ों जन्म निकल जाते हैं अज्ञानता में, रास्ता ही नहीं समझ में आता है। करोड़ों करोड़ों जन्म निकल जाते हैं, भगवान को छोड़कर पता नहीं किन किन को पूजना शुरू कर देता है व्यक्ति। जहां से इच्छा पूरी होती हो उसको ही व्यक्ति अपना भगवान बना लेता। सत्य को छोड़कर जहां से इच्छा पूरी होती हो वही मेरा भगवान है, वही मेरा प्रभु है। सत्य को छोड़कर इतना अनजान, इतनी अज्ञानता। कोई भी कुछ लालच दे तो क्या प्रभु को छोड़ देंगे? कितनी अज्ञानता है। शास्त्र क्या कहता है कि हम किसके अंशी है? जिस तरह एक छोटा सा दिया आप देखते हैं जब जलता है तो उसकी लौ ऊपर की तरफ जाती है क्योंकि वो सूर्य का अंश है। पानी आप कहीं पर भी बहाएं, वो आखिरकार चाहे नदी में, चाहे नालों में, चाहे सरोवर में, वो सारा पानी इकट्ठा होकर आखिरकार जाएगा का समुद्र, क्योंकि वो समुद्र का अंश है। इसी तरह अपनी आत्मा परमात्मा का अंश है, उसे वहीं तक जाना है और जब तक वो वहां तक पहुंच ना जाए तब तक तड़पती रहेगी। और आज तक हम तड़प रहे हैं, हम बेचैन रहते हैं। अंदर से तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बेचैन हैं, हम सेटिस्फाई नहीं है कोई भी चीज से। चाहे हमें बहुत अच्छा घर दिया जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, अच्छी संतान हो जाए, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, फिर भी सब्र नहीं होती, फिर भी कोई बेचैनी जो हमें तड़पा रही। ये बेचैनी है क्यों? कभी अंदर से प्रश्न पूछा है आपने कि ये बेचैनी है क्यों? आज तक इतनी उम्र हो गई है, बेचैनी खत्म नहीं होती। एक माता जी हमसे प्रश्न पूछ रही थी पिछले शुक्रवार को, तो वो बहुत बेचैनी होती है। फिर साथ साथ कह भी रही थी मालिक का दिया हुआ शुक्र है, सब है, पर बेचैनी बहुत है। अब मैंने कहा माता जी आप भगवान का भजन करें, भगवान का नाम ले, बेचैनी ठीक हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता।
तो ये एक नहीं, हम सब का यही हाल है, बेचैन रहते हैं। अब बेचैनी पता नहीं क्या है, हम सोचते हैं ये बेचैनी शायद इसकी है कि बैंक में पैसे ज्यादा करने, इसकी बेचैनी है। या बेचैनी किसकी है, बहुत बड़ी धरती खरीदनी है क्या, इसकी बेचैनी है। अब कितने मकान खरीदेंगे, किसकी बेचैनी है क्या, 15, 20, 25, कितना मकान, कितना धरती खरीदेंगे, आखिरकार छोड़कर ही जाने, बेचैनी है किसकी। कितना गाड़ियां खरीदेंगे, कितने कपड़े खरीदेंगे, बेचैनी है कितनी। एक टाइम तो आए कि स्टॉप लगे अंदर से हो के अब बेचैनी नहीं होती, अब शांति है। एक देश से दूसरे देश जाने की जुस्तजू, बेचैनी बेचैनी, ये बेचैनी है क्या, क्यों, ये आत्मा की बेचैनी है, शरीर की बेचैनी नहीं है, ये आत्मा की बेचैनी है। वो परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है, उसकी बात समझ नहीं पा रहे हम, या परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। आप मछली को निकाल कर आप कहो कि मछली आज मैं तुम्हें बहुत अच्छी तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आई हूं, आज से तुम पानी में नहीं ड्रिंक में रहो, मजे करो, मछली रहेगी उसमें, क्यों नहीं रहेगी। आप तो उसके लिए ड्रिंक लेकर आए, बहुत अच्छी ड्रिंक लेकर आए, मछली कहेगी मुझे पानी में ही रहना है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी से निकालोगे तो मर जाएगी। मछली का जो रहने का स्थान है वो जल है, हमारी आत्मा का जो स्थान है, जो डेस्टिनेशन है, वो भगवान के चरण कमल है। हम इसके बगैर रह नहीं सकते हैं। हमें पता नहीं लग रहा है कि हमारी बेचैनी कहां आकर रुकेगी, अज्ञानता की वजह से। इसी को तो कहते अज्ञानता, इसी को तो कहते जहालत, इसी को तो कहते डार्कनेस, अंधेरा। और गुरु, सदगुरु, संत करते क्या है, वही अंधेरे में उजाला करते हैं, ज्ञान का प्रकाश करते, दिया जलाते हैं और दिखाते बेटा शरण में आ जाओ, राम की शरण में आ जाओ, प्रभु की। सदगुरुदेव, संत महात्मा इतना ही काम करते, बेटा इसके लिए तड़प रहे हो, पता नहीं लग रहा तुम्हें। हम कहेंगे नहीं नहीं इसके लिए नहीं तड़प रहा हूं, मुझे पता है। अब मरीज क्या जाने कि उसकी बीमारी क्या है। अब डॉक्टर को हम कहें डॉक्टर साहब हमें यहां दर्द हो रहा है, डॉक्टर कहे अच्छा तुम्हें यहां दर्द हो रहा है, तो एक्सरा वगैरह सब कर लिया जो भी है, अब उनको बीमारी पता लग गई। अब डॉक्टर कहे कि तुम्हें ये बीमारी है, तुम ये दवा खाओ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब हमें ये बीमारी नहीं है, तो डॉक्टर कहेगा ये लो मेरा MBBS का कार्ड तुम ले लो और तुम डॉक्टर बन जाओ, मैं मरीज बन जाता। बीमारी खुद की है, खुद को पता नहीं है, जिसको पता लगा है उसके साथ आर्ग्यूमेंट, नहीं नहीं मेरी बेचैनी यहां आकर सही नहीं होगी। आपको कैसे पता, अरे एक बार आओ तो सही, एक बार नाम लो तो सही, एक बार अपने आप को सरेंडर करो तो सही, अनुभव करना कि आपको आनंद आता है या नहीं, एक बार करके तो देखो। अब किया है नहीं, बस नहीं नहीं मेरी बेचैनी ऐसे सही होगी। तो ये बड़े विचार की बात है कि हमारी बेचैनी ठीक कैसे होगी। खुले अल्फाजों में भगवान कहते हैं गीता में, खुले अल्फाजों में कोई पर्दा नहीं है। जीव कौन है, तो भगवान ने खुले होकर सबके सामने कहा, हे अर्जुन ममेव अंश जीव लोके जीव भूता सनातन, अर्जुन ये जीव मेरे अंश है। ऐसा कुरुक्षेत्र के मैदान जंग में हजारों हजारों लोगों के बीच भगवान ने अज्ञानता का पर्दा खुद हटा दिया। हे अर्जुन ये सारे जीव मेरे अंश हैं, हम सब भगवान के अंश हैं। और किसने कहा है कि मेरे अंश हैं? किसी शास्त्र में, किसी धर्म ग्रंथ में यह नहीं मिलेगा कि जो ये कहे
कि हम सब उसके अंश। कहा है कई लोगों ने कि हम मालिक के अंश हैं, हम उनके दास हैं, उनके नौकर हैं, या कई संतों ने कहा मैं उनका भेजा हुआ संत हूं या उनका नौकर हूं या मैसेंजर हूं। ये नहीं कहा कि मैं ही वो हूं। कृष्ण ने कहा है कि मैं हूं पितामस्य जगतो, मैं इस जगत का पिता हूं, माता मैं हूं, दाता मैं हूं, वेद्यम पवित्र ओमकारम सिक्कसाम यजु रिक्कसाम यजुरेवत, 4 वेद में हूं, ओमकार में हूं, मुझसे बढ़कर और कोई सत्य नहीं है, मुझे छोड़कर प्रकृति में जीव अपने आप को भोग करने के लिए मन और 5 इंद्रियों से बहुत परिश्रम कर रहा है और भटक रहा है। भगवान मैं क्या करूं, मेरी इच्छाएं इतनी हैं कि आपकी तरफ मुझे आने नहीं देती है, मुझे बारंबार भटका रही है, अज्ञानता भटका रही है। अज्ञानता का मतलब है अपनी ख्वाहिश, अपनी इच्छा, अपनी वासना हमें भटकाती है लक्ष्य से। हमारी इच्छा हमें भटकाती है लक्ष्य से, और हमारी इच्छा, वासना ये कभी भी तृप्त होने वाली नहीं, ये कभी भी सेटिस्फाई होने वाली नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इतना अक्लमंद है कि इस बात को समझ ले कि हम कृष्ण के अंश हैं, तो कृष्ण की सेवा में लग जाए, भगवान की सेवा में लग जाए, अपने आप को हरि नाम का जप करने में अपने आप को लगा दे। इसीलिए मेरी प्रार्थना है, अभी भी समय गया नहीं है, अभी भी हमारे पास वक्त है, हम समझ लें कि हमें भगवान का नाम जप करना है, भगवान का भक्त बनना है। ऐसे तो भक्त हैं लेकिन भूल गए हैं, अभी भी समय गया नहीं है। जिंदगी के आखिरी लम्हे तक हमारे पास वक्त है कि हम हरि के चरणों में शरणागत हो जाए, सरेंडर हो जाए, और एक बार उसको कह दें कि भगवान मैं तुम्हारा हूं, हे भगवान मैं तुम्हारा हूं, मैं इस माया में गिरकर भूल गया हूं तुम्हें। कल एक जगह सत्संग थी, तो हम ये जो श्लोक लिखे हुए हैं इसका तर्जुमा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 श्लोक हमने पढ़ लिए थे, आज ये 2 श्लोकों को समझना है। ये 2 श्लोकों में हमारा जवाब छुपा हुआ है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, हमें उनसे क्या मांगना है। ये 2 श्लोकों में जवाब है, इसको हम समझेंगे। पहले ऊपर के 2 श्लोकों को थोड़ा सा, जो कल हमने पढ़ा, जल्दी जल्दी में बताता हूं। ये 2 श्लोकों में बताया है, एक बड़े संत हुए हैं जिनका नाम है सत्यवत मुनि। सत्यवत मुनि ने भगवान की इस लीला को देखकर ये श्लोकों की रचना की है। भगवान की ये लीला इस महीने में, कार्तिक के महीने में हुई थी, द्वापर युग में। मां यशोदा सवेरे जल्दी उठकर कृष्ण के लिए दही मंथन कर रही थी, माखन के लिए। कृष्ण छोटे से बालक थे और एक कमरे में सो रहे थे। अचानक मां को ना देखकर आंख खुल गई और उस जगह पर कृष्ण पहुंचे जहां पर उनकी माता दही मंथन कर रही थी। माता को कहा, मां मुझे दूध पीना है। माता ने अपनी गोद में लिटा दिया कृष्ण को और अपने स्तनों से दूध पान करवाने लगी। कृष्ण की मधुरता को देखकर
कृष्ण की आंखों को देखकर माता को बहुत आनंद आ रहा था, उनके रूप को देखकर बड़ी प्रसन्न हो रही थी मां यशोदा। मुख से गुनगुनाते हुए मक्खन को मंथन कर रही थी, दही को, और गुनगुना रही थी कृष्ण की लीलाओं को। अचानक याद आ गया कि मैंने किचन में, मां यशोदा को याद आ गया कि मैंने रसोई घर में दूध उबालने के लिए रखा है। अगर फौरन दूध को उतारूंगी नहीं तो दूध उबल जाएगा और गिर जाएगा। तो मां यशोदा ने कृष्ण को जो दूध पी रहा था अपने स्तनों से दूर करके वहीं पर बिठाया, और जो रसोई घर में चूल्हे पर दूध रखा था उसको उतारने के लिए दौड़ी। यहां कृष्ण जब देखा कि मेरी माता ने मुझे अभी पूरा भरपेट दूध भी नहीं पिलाया और छोड़कर चली गई, कृष्ण ने एक पत्थर उठाया और वो मटकी फोड़ दी जिसमें दही मंथन हो रहा था, और सारा मक्खन बहकर वहां पर गिर गया, जमीन में आ गया। कृष्णा डर गए और एक अंधेरे कमरे में जाकर उस मक्खन के ऊपर से चलकर उस पर बैठ गए, छुप गए। माता जब आई दूध को चूल्हे से उतारकर तो क्या देखती है कि सारी मेहनत जाया हो गई है। मक्खन जो है जमीन पर पूरा लग गया है, मटकी फूट गई है। ये कृष्ण की शरारत है, उन्होंने समझ लिया। अब कृष्ण मक्खन के ऊपर से चलकर ही गए थे कमरे तक, तो पता लग गया कि यहां पर गया है। माता ने छड़ी हाथ में उठाई और कृष्ण को मारने के लिए दौड़ी। कृष्ण ने देखा मां आ रही है तो डर गया और छलांग लगाई और जोर जोर से तेजी से भागने लगा। माता यशोदा भी जोर जोर से तेजी से भागकर कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण रोने का नाटक करने लगे, बहाना बनाने लगे। मां यशोदा ने रस्सी ले ली, लाठी फेंक दी, क्योंकि लाठी से कृष्ण और डर रहा था। मां ने सोचा कि मेरा पुत्र बहुत डरेगा तो बीमार हो जाएगा, तो लाठी को फेंक दिया। रस्सी को लेकर उखल के साथ बांधने की कोशिश की। उखल जिसमें मसाला कूटते थे पहले, उसको उखल कहा जाता। तो उखल से बांधने की कोशिश की, लेकिन कृष्णा बंधे नहीं, वो रस्सी थोड़ी छोटी पड़ गई। माता यशोदा ने दूसरी रस्सी ली, इस रस्सी के साथ बांधी। अब तो रस्सी बड़ी होनी चाहिए ना, कि छोटी नहीं होनी चाहिए, फिर भी रस्सी 2 उंगल छोटी रही। तीसरी रस्सी बांधी, फिर भी 2 उंगल छोटी रही। यहां पर माता यशोदा का दिमाग काम करना फेल हो गया कि मैं रस्सी बांधती हूं फिर भी रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ती है। कृष्ण भी देख देख कर मुस्कुरा रहे थे और मन में कह रहे थे, मां तुम किसे बांधना चाहती हो जो किसी के मन में भी नहीं बनता है? इस अनंत को बांधना चाहती हो जिसका कोई पार नहीं है, जो अनंत है। इसीलिए सत्यवत मुनि यहां पर इस श्लोक में, ये 2 श्लोकों में ये लीला कह रहे हैं, नमम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, कि मैं उस भगवान सच्चिदानंद स्वरूप को नमस्कार करता हूं जिनका ऐसा आनंदमय रूप है, जो दिखने में, जो कानों में कुंडल पहनते हैं, जो गोकुल में विराजमान है, जो दिखने में यशोदा के डर से भागे हैं, दिखने में ऐसे लीला कर रहे हैं जो यशोदा के डर से भाग रहे हैं। ऐसा कोई मूर्ख व्यक्ति देखे और कहे, अरे तुम, ये भगवान कैसे हो सकता है? ये तो खुद अपनी मां से डरकर भाग रहा है, तो ये हमारी क्या रक्षा करेगा? मूर्ख के मन में तो ये विचार आ जाएगा। इसीलिए पहले ही लाइन में वो सत्यवत मुनि कह रहे हैं कि आप ये गलती मत करना, ये साक्षात सच्चिद आनंद विग्रह है। देखिए, नमम ईश्वरम सच्चिद आनंद रूपम, ये सच्चिद आनंद स्वरूप है, कोई आम नहीं है। ये लीला कोई आम नहीं है, इस लीला में बहुत रहस्य छुपा हुआ है। मां यशोदा कोई आम गोपी नहीं है या कोई आम माइथोलॉजी नहीं है, ये कहानी नहीं है, कोरी कल्पना। मां यशोदा
इस ब्रह्मांड के करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं भगवान, उनकी माता बनने की लीला कर रही है। वो भगवान की भक्त है और भगवान अपने भक्त को माता पिता के रूप में चुनते हैं। जो भक्त उनको अपना पुत्र बनाना चाहते हैं, उनको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, उनको अपना प्रेमी बनाना चाहते हैं, भगवान सब संबंध उसके साथ जोड़ सकते हैं। पर हम उनके साथ संबंध जोड़े तो सही, हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे भगवान के साथ संबंध जोड़े। हमें पता नहीं है। भगवान तो हमारा दोस्त बनने के लिए तैयार है, भगवान हमारा पुत्र बनने के लिए तैयार है, भगवान हमारा मित्र बनने के लिए तैयार है, भगवान हमारा प्रेमी बनने के लिए तैयार है, भगवान हमारा स्वामी बनने के लिए तैयार है। लेकिन हम उनके साथ संबंध जोड़े तो सही। हम भगवान के साथ एक ही संबंध चाहते हैं। कौन सा संबंध चाहते हैं? लेन देन का। भगवान बस जब भी भगवान के पास आएंगे पहला पल्ला उठाएंगे, भगवान डाल दो, इसमें कुछ डाल दो, यही संबंध रखना चाहते। लेकिन कभी भगवान को यह नहीं कहा, भगवान आज ये वाला लेन देन नहीं करते, आज दूसरा लेन देन करते, आप मेरे जीवन में आ जाए। तो ये मां यशोदा कोई ऐसी भक्त नहीं है कि जो सिर्फ भगवान से दुनियावी इच्छाएं मांगती रहे। ये ऐसी भक्त है जिन्होंने भगवान को अपने पुत्र रूप में चाहा, और भगवान की ये नित्य माता है, हमेशा रहने वाली माता है। हालांकि है भक्त, लेकिन फिर भी भगवान ने इस भक्त को अपनी मां चुना है। दशरथ या कौशल्या भक्त हैं, लेकिन फिर भी राम ने उनको अपना माता पिता चुना है। आज के श्लोक में सत्यव्रत मुनि कहते हैं, इति दृक्ष्व लीला भेर आनंद कुंडे स्वगो शमनी मज्जंतम आख्यापयंतम। इसका मतलब है कि इस लीला को देखकर, इस लीला को दिखलाकर भगवान अपने सारे ब्रजवासी भक्तों को आनंद के कुंड में डुबो रहे हैं। जैसे कुंड होता है पानी का, कुआं, इस तरह से ये लीला को देखकर भगवान अपने ब्रजवासी भक्तों को किस कुंड में डुबो रहे हैं? आनंद के कुंड में, प्रेम के कुंड में डुबो रहे हैं। इस लीला को देखकर भक्त आनंद में आ जाते हैं कि कैसे भगवान एक बच्चे की लीला कर रहे हैं, कि कैसे भगवान डरने की लीला कर रहे हैं, कैसे मां यशोदा से बंध जाने की लीला कर रहे हैं। जब श्री कृष्णा ने देखा कि मेरी माता बहुत कोशिश कर रही है मुझे बांधने के लिए, तो श्री कृष्णा खुद राजी हो गए बंधने के लिए। और जब कृष्णा को रस्सी से बांध दिया, रस्सी को कहते दाम और पेट को कहते उदर। दाम और उदर को, दोनों वर्ड को एक करो तो क्या हो जाएगा? दाम उदर, दामोदर। गुरु नानक देव जी भी कहते गोविंद दामोदर दीन दयाल। ये वर्ड आता है ना, दामोदर दीन दयाल। दीन, दीन हम सब, दीन दुखी लोग, और दयालु वो। इसीलिए भगवान को एक नाम दीन दयाल भी है कि हे दीन दयाल, दीन पर दया करने वाले। और दामोदर कि जिसके पेट को रस्सी से बांधा गया, जिसके पेट को रस्सी से बांधा गया, तो भगवान का नाम है दामोदर। तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं ऐसे भगवान जब बंध गए माता यशोदा के रस्सी से नहीं, तो ये दूसरी लाइन के आखिरी वर्ड में हमने कल खत्म किया था, भक्ति बद्धम। हकीकत में भगवान किससे बंध गए थे? भक्ति से बंधे थे, ना कि रस्सी से। रस्सी से तो वो कभी बंध नहीं सकते हैं, ना जंजीर से। कोई कैद खाने में, वो तो जन्म लिया कैद खाने में, लेकिन क्या
कंस के कारागृह में वो रुके? कितने कितने जेल के दरवाजे थे? 7 दरवाजे। उनको बांध पाया कोई? कितने सिक्योरिटी टफ थी, क्या रोक पाई? जैसे जन्म लिए वसुदेव की बेड़ियां खुल गई, वो इतने मोटे मोटे ताले खुल गए, जंजीरें खुल गई, दरवाजे खुल गए। यमुना जी इतनी अष्टमी की रात को ऊपर आ रही थी, बाणपुरी आ रही थी, लेकिन कोई रोक नहीं पाया। उनको कौन बांध सकता है कैद में? अगर बांधा तो उनको मां यशोदा ने बांधा, वो भी किससे बांधा? भक्ति से बांधा। तो भगवान को भक्ति से बांधा जा सकता है, ऐसे नहीं बांधा जा सकता। भक्ति से बांधा जा सकता है भगवान। ऐसी भक्ति भी तो हो कि भगवान उससे बंधे भी, ऐसी भक्ति भी तो हो। किस भक्त से भगवान बंधेंगे? अरे गहरे से बंधेंगे? अरे गहरे से नहीं बंध सकते भगवान। दुर्योधन ने भगवान को बांधने की कोशिश की थी, बांधना तो दूर की बात है, देख नहीं पाया भगवान है का। इतना प्रकाश भगवान के शरीर से निकला, देख नहीं पाया। लेकिन मां यशोदा ने कृष्ण को बांधी। यही तो लीला है, यही तो लीला भगवान दिखला रहे हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए कि देखो मुझे मेरे भक्त कैसे भक्ति से बांध सकते हैं। तो भगवान ऐसी लीला दिखलाकर अपने भक्तों को आनंद के कुंड में डुबो रहे हैं, उनको आनंद दे रहे हैं। स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयंतम, उनको बारंबार इस लीला का आनंद दिलवा रहे, रसपान करवा रहे। और साथ साथ भगवान तदीय सीता ग्नेशु भक्तिर्जितत्वम, ये 2 लोगों को बता देना चाहते हैं। ये 2 लोग हैं तदीय सीता। इसका मतलब है जो भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, जो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, जो भगवान के साथ तदात्कार चाहते हैं, जो लीन होना चाहते हैं भगवान के ब्रह्म ज्योति में, योगी जो सोचते हैं, कई ऐसे लोग सोचते हैं कि हम ध्यान करके हमारी आत्मा भगवान का अंश है, इसीलिए आत्मा भगवान के अंदर चली जाएगी, लीन हो जाएगी और हम भगवान बन जाएंगे, आत्मा सो परमात्मा बन जाएगी। तो ऐसे योगियों को बता देना चाहते हैं। और ज्ञेशु का मतलब है ऐसे ज्ञानियों को भी बता देना चाहते हैं। योगी और ज्ञानियों को बता देना चाहते हैं कि मैं तो पहले से ही भक्तों के द्वारा जीत लिया गया हूं, भक्तिर्जितत्वम, मैं पहले ही भक्तों के जरिए जीत लिया गया हूं। मां यशोदा हजारों ज्ञानियों से, हजारों योगियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भक्त है। इसीलिए योगी नहीं बनना है, इसीलिए ज्ञानी नहीं बनना है, हमें भक्त बनना है। भक्ति से ही बंधे हैं और भक्ति से ही जीते हैं। देखिए दोनों श्लोक में ऊपर देखिए, यहां पर भक्ति बद्धम और भक्तिर्जितत्वम, भक्ति से भगवान बंधे हैं और भक्तों के द्वारा जीते गए हैं। तो ये ज्ञानियों को और योगियों को भगवान ये बता देना चाह रहे हैं कि मैं भक्तों के द्वारा जीत लिया गया हूं। भक्त कभी कभी भले ज्ञानी ना दिखे, बहुत एक्सपर्ट ना दिखे, लेकिन उसका साफ हृदय, उसकी विनम्रता, उसकी सेवा भाव, उसका प्रेम भगवान के लिए, भगवान को बस इतना ही चाहिए। हम भगवान को ज्ञान से नहीं, हम भगवान को तपस्या से नहीं, हम भगवान को बहुत होशियार बनकर नहीं खुश कर सकते, हम भगवान को भक्त बनकर खुश कर सकते। अपने ईगो को छोड़कर, अपने अहंकार को छोड़कर, दास अनुदास बनकर हम भगवान को प्रसन्न कर सकते। इसीलिए कहा गया है आखिरी लाइन में, पुनः प्रेमा तस्तम स्वता वृत्ति वंदे,
कि मैं बारंबार ऐसे प्रेम की लीला को बारंबार वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं, हजारों बार प्रणाम करता हूं। फिर इस श्लोक में कहा गया है कि हालांकि भगवान वरम देवा मोक्षम ना मोक्ष वाधिम वा, कि भगवान सब कुछ दे सकते हैं, भगवान वरम देवा है। कौन सा देवा है? वरम देवा का मतलब वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ। भगवान का एक नाम है वरदराज, सारे वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ। आप वरदान पाने के लिए यहां वहां भटकते हैं हम सब, इससे वरदान मिल जाए, इससे इच्छा पूरी हो जाए, इससे इच्छा, ये बाबा कुछ दे देगा, ये कुछ दे देगा, ये कुछ दे देगा, ये कुछ वरदान मांगना चाहते हैं। लेकिन भगवान वरम देवा है, सारे वरदान देने वालों में राजा, इसीलिए भगवान का एक नाम है वरदराज, वरदान देने वालों में से राजा। तो भगवान वरद देवम है, वरम देवा, सारे वरदान दे सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि क्या तुम्हें मोक्षम चाहिए, मुक्ति चाहिए? मोक्षम व धीम व, या मोक्ष का धाम मेरा वैकुंठ चाहिए। मुक्ति का मतलब है कि ब्रह्म ज्योति में तुम्हें लीन होना है, मेरे शरीर के प्रकाश में तुम्हें लीन होना है, तो मैं तुम्हें वो भी दूं। या तुम्हें मेरा परम धाम चाहिए, मैं तुम्हें वो भी दूं। तो यहां पर भक्त क्या कहता है? मुक्ति तो दूर की बात है, मोक्ष तो दूर की बात है, भगवान का धाम तो दूर की बात है। वो कहते हैं नाचान्यम वर्णे हम वरसाद अपिहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहां तक कि जो मैं 9 प्रकार की भक्ति कर रहा हूं, श्रवण, आपके विषय में सुनना, आपका कीर्तन करना, आपका सिमरन करना, आपकी दास्यता, आपसे संबंध जोड़ना, मुझे इसके बदले में भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले में भी कुछ नहीं चाहिए। भक्ति का मतलब देखिए, हे भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुक्ति, ना भुक्ति, ना सिद्धि, ना कामी, कोई कुछ नहीं चाहिए। कि मैं इसलिए भगवान भक्ति नहीं कर रहा हूं कि बदले में आप मुझे ये दो, कोई बिजनेस थोड़ी है कि इस हाथ ले उस हाथ दे। ये तो प्रेम है। मैं आपकी भक्ति इसलिए नहीं कर रहा हूं कि बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो भगवान ने कहा चले तो भी तो कुछ मांग लो, कुछ तो मांग लो। तो फिर सत्यवत मुनि प्रार्थना करते, ठीक है भगवान आप इतना कह रहे हैं कि मैं कुछ मांग लूं, तो एक चीज मांगता हूं। ईदम ते वपुर नाथ गोपाल बालम। ईदम ते, कि भगवान आपको देना है तो मुझे ये दीजिए। ईदम ते मतलब के ये दीजिए। वपुर का मतलब है रूप, वपु का मतलब है रूप, वपु का मतलब क्या है? रूप। तो भगवान मुझे ये वाला रूप दीजिए। कौन सा वाला रूप? हे नाथ गोपाल बालम, ये जिसमें आप बालक बने हुए गोपाल, गोपाल मतलब गायों को चराने वाले का बेटा, जिसको गोपाल कहा जाता है। गोविंद गोपाल दीन दयाल। तो ये जो गोपाल का रूप है भगवान, सदा मेमनस्या अविरस्तम की मन, सदा सदा के लिए मेरे दिल में ये रूप बस जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या वरदान मांगा सत्यवत मुनि ने? सदा सदा के लिए मेरे मन में भगवान ये वाला आपका रूप बस जाए, मैं इसका दर्शन करता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आपके इस दर्शन करने में, आपके इस लीला का गुणगान करने में, इसका स्मरण करने में जो सुख है, वो सुख आपके वैकुंठ में नहीं है, वो सुख मुक्ति में नहीं है। आपकी भक्ति में जो सुख है, आपके सुंदर रूप का सिमरन करने में जो सुख है, दूसरा सुख कहीं नहीं है। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका वो रूप सदा सदा के लिए मेरे दिल में बस जाए। ये है डेस्टिनेशन भक्त की,
ये है मंजिल कि वो भगवान के रूप को सदा सदा के लिए अपने दिल में विराजमान करना चाहता है। भगवान हमारे दिल में ही है, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिल में अभी माया का पर्दा है। पर्दा उठेगा, भगवान दिखेंगे। अब पर्दा उठाना इतना आसान है नहीं, उसके लिए करनी है मेहनत। अब उसको आप भक्ति कहो, उसको आप तपस्या कहो, उसको आप जो भी कहो, पर वो मेहनत पर्दा उठाने के लिए, वो माया का पर्दा उठ गया, भगवान हमारे हृदय में दर्शन देंगे। कहीं बाहर नहीं है, भगवान हमारे दिल में बैठे। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, भगवान ने गीता में कहा है मैं सबके दिल में रहता हूं। क्या हमने दिल में देखा? रहते दिल में लेकिन देखा नहीं। क्यों? माया का पर्दा है। हमारे और भगवान के बीच में बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारी कामनाएं। जब ये कामनाओं का पर्दा, जब ये कामनाओं का जाल उठ जाएगा, तब भगवान को हम दर्शन कर पाएंगे। तब हमारा वो लक्ष्य हमारे सामने ही होगा। और ये पर्दा उठेगा कैसे? ये पर्दा उठेगा सत्संग में आने से, कीर्तन करने से, हरि नाम जप करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये अज्ञानता का पर्दा उठाना चाहते हैं आप लोग? कौन कौन उठाना चाहते? मैं तो उठाना चाहता हूं। ये अज्ञानता का पर्दा कैसे उठेगा? हरि नाम का जप करने से, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम का जप करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जितना हरि नाम लेते रहेंगे, ये अज्ञानता का पर्दा उठता जाए। और इसके बदले में कुछ नहीं मांगिए, ये भक्ति है। बदले में कुछ नहीं मांगिए कि भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो। नहीं, भगवान से भगवान को मांगिए। जैसे सत्यवत मुनि ने यहां पर क्या मांगा भगवान से कि भगवान मुझे देना है तो बस आपका ये सुंदर रूप सदा सदा के लिए मेरे दिल में बस जाए, और कुछ नहीं चाहिए। माँ बाप से मांगने की क्या जरूरत है? बच्चा जब पैदा होता है माँ बाप से मांगता थोड़ी है। माँ बाप बिना मांगे उसको सब चीजें देते। बिल्कुल, माँ को सब पता होती है। अरे माँ तो बाद में चिंता करती है, लेकिन माँ के स्तनों में दूध देने वाले भी तो भगवान है। तब तो दूध के लिए तो प्रार्थना नहीं की थी बच्चे ने, लेकिन भगवान को पता है अभी दूध पीना है, तो उन्होंने समय पर वो भी दे दिया। जब गर्भ में थे वहां पर भी भगवान ने भोजन दे दिया, तो बाहर आकर उनसे मांगना क्यों? उनसे मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो बिन मांगे ही दे देते हैं। तो बिन मांगे ही देते हैं। अगर मांगना है तो उनसे उनकी भक्ति मांगिए। मांगना है तो उनसे ये मांगिए कि भगवान मैं इस अज्ञानता का पर्दा हटा सकूं, कि मैं आपको समझ तो सकूं, आपका नाम तो ले सकूं, आपके प्रति प्रेम तो जागृत कर सकूं, यही दीजिए। एक भक्त ने तो कहा एक भजन में कि भगवान देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, कि मुझे अगर आप देना चाहते तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ दो। ऐसा नहीं थोड़ी देर आओ थोड़ी देर चले गए, नहीं, जन्म जन्म साथ रहो। कि मैं माया में गिरना भी चाहूं ना, आप ऐसा साथ मुझे दीजिए कि माया में गिरने नहीं दी। ऐसा साथ मैं चाहता हूं। तो ऐसा साथ हमें भगवान देने के लिए तैयार है। क्या हम ऐसा साथ लेने के लिए तैयार हैं? भगवान देने के लिए तैयार है, लेकिन हकीकत में हम लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हम इस संसार में गोते खा रहे हैं। इतना सुंदर अवसर मिला है, लेकिन इसको हम ऐसे ही गवा रहे हैं। एक राजा था, उसके पीछे एक शेर लगा हुआ था। अकेला बेचारा निकल पड़ा था। बहादुरी जागृत हो रही थी उस दिन। बिना सिक्योरिटी के, बिना सैनिकों के अकेला चल पड़ा, और जंगल में एक शेर उसके पीछे लग गया। इतना तेजी से शेर उसके पीछे भागता रहा। वहां पर एक लकड़ी काटने वाला ने देख लिया कि शेर बहुत ही तेजी से भाग रहा है राजा की तरफ, आज राजा को खा जाएगा। उसने शेर को पकड़ लिया। क्योंकि वो जंगल में रहने वाला था, उसको पता था
कि शेर को किस तरह से मारकर पकड़ना है। उसने जैसे तैसे करके शेर को मारकर पकड़ लिया और राजा को बचा लिया। राजा इतना खुश हो गया और राजा कहने लगा कि धन्य है, अगर आज तू आता नहीं तो मेरी जान तो चली जाती। इसीलिए मैं तुझे एक ऐसी चीज गिफ्ट देना चाहता हूं, चल तू मेरे साथ दरबार में चल मेरे। उसको दरबार में लेकर गए और सबके सामने कहा, इसको मैं क्या दे सकता हूं, क्योंकि आज इसने मुझे मेरी जिंदगी दी। तो उसे पूछा, तुम क्या करते हो? बोला, महाराज मैं तो एक छोटा सा लकड़हारा हूं, लकड़ियों को काटकर बेचता हूं, बल्कि लकड़ियों को काटकर भी नहीं, लकड़ियों को काटता हूं, उसको जलाता हूं, कोयला बनाता हूं और उसको बेचता हूं, ये मेरा बिजनेस है। तो महाराज ने कहा, आज से तुम्हें ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेरे पास बहुत बगीचे हैं, तुम्हें जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। उन सारे बगीचों में से एक खास बगीचा है जिसमें चंदन के पेड़ लगे हुए हैं, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, आज से तुम उस चंदन के बगीचे के मालिक हो। तो ये तो बहुत खुश हो गया कि अब मुझे लकड़ी काटने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अब तो मैं चंदन के बगीचे में मालिक हो गया हूं। तो हुआ यूं, राजा ने उसको मालिक बना दिया। अब इसने क्या किया कि अब इसको जंगल में लकड़ी काटने के लिए नहीं जाना पड़ता था। अब वो वहीं पर जब उसको लकड़ियां चाहिए होती थी, वो एक पेड़ को काटता था, उसको जलाता था, उसका कोयला बनाता था और बेचकर आ जाता था। आनंद में आ गया कि अब तो मुझे ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। कुछ समय के बाद राजा जब वहां से गुजर रहा था तो सोचा कि अपने दोस्त से मिलते चले हैं। तो जब वजीर के साथ अपने दोस्त के पास गए और कहा कि अरे यहां पर तो एक बहुत अच्छा चंदन का वन था जो हमने तुम्हें दिया था, वो कहां गया? बोला, महाराज मैंने आपको बताया था ना कि मेरा तो कोयले का बिजनेस है, तो आपने वो जंगल दिया था, मैंने वो पूरा जंगल काट काट कर कोयला उसको बनाकर बेच दिया। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरी मदद। राजा ने ऐसे हाथ रखा सर पर, कहा कि आप तो मूर्ख निकले। फिर वजीर ने कहा, नहीं ये मूर्ख नहीं है महाराज, ये महामूर्ख है। राजा ने कहा, मैंने तुम्हें चंदन का बगीचा दिया था और तुमने काट काट कर इसे कोयला बनाकर बेच दिया। बोला, हाँ हमारा पेट लगा है तो पापी पेट के लिए तो कुछ करना पड़ता है। देखा कि कोई चंदन का टुकड़ा कहीं पर है तो एक छोटा टुकड़ा कहीं पड़ा हुआ था। राजा ने कहा कि ये लो ये टुकड़ा, इसको जलाओ नहीं, मार्केट में जाओ, इसको ऐसे ही बेच कर आओ। ये गया, ठीक है ऐसे ही बेचकर आता हूं, आज मेरा काम बच गया, जलाने का भी ज्यादा टाइम लगता है, ऐसे ही बेचकर आ गया, 2 पैसे कम मिलेंगे और क्या, ऐसा मन में सोच रहा था। अब मार्केट में गया, जब लोगों ने देखा ये तो चंदन है, इतना सुगंधित चंदन, उसका जो मूल्य लगा इतने पैसे दिए, तो हैरानगी में पड़ गया और राजा के पास आकर कहने लगा, इस छोटे से लकड़े के मुझे इतने पैसे दिए। बोला, यही तो मैंने सोचकर तुम्हें दिया था कि तुम्हें जीवन भर काम नहीं करना पड़े, मैंने तो चंदन के वन का राजा बना दिया था, लेकिन तुम्हारी मति उसको जलाकर तुमने कोयला बनाकर बेच दिया। तो कहने लगा, बस एक बार और मुझे राजा बना दो, एक बार और मुझे जंगल दे दो, अब मैं नहीं करूं। उसने बोला, मेरे पास ऐसा दूसरा जंगल नहीं। तो हकीकत में वो राजा है भगवान, और वो चंदन का जो ये बगीचा है वो ये हमारा शरीर है, जिसको काट काट कर हम मूर्ख नहीं बल्कि महामूर्ख इसको काट काट कर कोयला बनाकर हम अपनी कामनाएं पूरी कर रहे हैं। पर हमें इतनी मति नहीं है कि इसी शरीर से हम भगवान को प्रसन्न करके भगवान के धाम जा सके। अगर इतनी मति आ जाए तो सीधा भगवान के धाम ना चला जाए। लेकिन कहते हैं ना कि बाद में क्या कहा जाए, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सब खेत वो खा गई, उसके बाद सिक्योरिटी लगाने की जब सारा पैसा, सारा घर से सोना,
सब जायदाद लूट कर ले गए और फिर इतने ताले लगाओ, इतने सिक्योरिटी लगाओ, फिर किस काम? एक दिन सत्संग में आप लोगों को याद है ना कि ये माता जी का, लता माता जी का कोई क्रेडिट कार्ड रह गया था, कहीं सत्संग कर रहे थे, तो क्रेडिट कार्ड उनका गिर गया और ग्रुप में किसी ने फोटो शेयर कर दिया। अब क्रेडिट कार्ड में तो नंबर सब आ जाता। अब किसी की मति घूमी, उसमें से ऑनलाइन शॉपिंग कर ली। कितने की 75,000 की कुछ शॉपिंग कर। तो ग्रुप में भाई कुछ बात की कि कौन सत्संग में चोर आया था, ये लेकर के जैसे तैसे करके ये ब्लॉक करवाया और फिर वो पैसे भी रिफंडेबल हो गए, वो कंप्लेन करते। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी को हमने ये कार्ड दे दिया, ये चला गया और बाद में हम सारी सिक्योरिटी करें तो कोई काम की नहीं। हमें सिक्योरिटी पहले करनी है अपनी चीज। सब व्यक्ति, ये तो कोई भला व्यक्ति था कि वो कार्ड भी मिल गया हमें और सब चीजें मिल गई, तो बिल्कुल सिक्योरिटी पहले होनी चाहिए, बाद में होनी चाहिए? पहले होनी चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह जब ये शरीर चला जाए, जब जवानी खत्म, बुढ़ापा आए, कानों से सुनाई ना दे, आंखों से दिखाई ना दे, मुख से बोला ना जाए, उस दिन का इंतजार करेंगे, भक्ति करेंगे? उस दिन कब कौन सी भक्ति करेंगे? कोई व्यक्ति आपको मंदिर में ले जाने के लिए तैयार नहीं होगा, सत्संग में बैठ नहीं पाओगे, कमर दर्द हो जाएगी। इतनी देर आप बैठे हो, आप धन्य हैं आप लोग बैठे हैं, इतनी देर बैठ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। तो इसीलिए भक्ति करने का समय यही है। पूरा जंगल को मत जलाइए, कोयला मत बनाइए, बल्कि इसको अच्छे से उपयोग करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अभी दीप अर्पण करेंगे, दीप रेडी करिए। भगवान को इस महीने में दीप अर्पण किए जाते हैं, फिर प्रसाद देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। निताय गौर प्रेमानंद।